हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में सीखा था। फॉन्ट ग्रुप की मदद से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आदि को बदल सकते हैं। लेकिन केवल टेक्स्ट को सुंदर बनाना ही काफी नहीं होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और सिस्टमैटिक दिखाने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में विस्तार से जानेंगे। पैराग्राफ ग्रुप की मदद से हम बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स और अन्य इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज किसी भी लिस्ट को बिंदुओं के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जब हमें बिना नंबर के लिस्ट बनानी होती है तब बुलेट्स का यूज करते हैं। आपको जिस भी टेक्स्ट या पैराग्राफ पे बुलेट्स सिंबल्स अप्लाई करने हैं, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बुलेट्स ऑप्शन के छोटे से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कुछ बुलेट्स सिंबल्स दिखाई देंगे जैसे डॉट, सर्कल, स्क्वायर, डायमंड, चेक। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी बुलेट सिंबल्स अप्लाई करना चाहते हैं उस पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे बुलेट्स हमारा अप्लाई हो चुका है। अगर आपको आगे भी कुछ लिखना है तो यहाँ पर एडीसी के लास्ट में कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड में एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आगे भी बुलेट्स सिंबल्स जो है आपको अप्लाई होता हुआ देता है। अगर आपको बुलेट्स आगे नहीं चाहिए तो आप कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करेंगे या शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट एन का भी यूज कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पे कुछ भी आगे टाइप करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो है कुछ भी लिखता हुआ मतलब आगे जो सिंबल्स बुलेट्स है वो अप्लाई होता हुआ नहीं आएगा। चलिए आपको इसमें एक तरीका और भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये जो डीसीए कोर्स है इसके अंदर जो कंटेंट आते हैं, अगर उसके अंदर भी आप बुलेट्स सिंबल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डीसीए कोर्स के पास कर्सर को रखना है, कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करना है और कीबोर्ड में आपको एक बार टैब बटन दबाना है। अब आपको जो भी टॉपिक यहाँ लिखना है आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है बुलेट्स सिंबल्स जो है अप्लाई होकर आ रहा है। अगर आप बुलेट्स का सिंबल्स जो है चेंज करना चाहते हैं तो आप उतने ही एरिया को केवल सेलेक्ट करेंगे और बुलेट्स ऑप्शन के छोटे से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ आपको चेक मार्क बुलेट्स चाहिए या जो भी आपको चाहिए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इधर भी अलग टाइप्स का बुलेट्स अप्लाई करना है तो आप अपने उतने एरिया को सिलेक्ट करके अलग टाइप से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि हमें एमएस वर्ड में पहले से दिए गए बुलेट्स पसंद नहीं आते हैं तो हम डिफाइन न्यू बुलेट्स ऑप्शन का यूज करके कस्टम बुलेट भी बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको वही अप्लाई करना है, यानी अपना पैराग्राफ या टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, बुलेट्स पर छोटे से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे डिफाइन न्यू बुलेट आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे सिंबल, यानी ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स। आपको यहाँ पे सिंबल पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो सिंबल्स हैं आपको मिलता है। आप बुलेट्स के रूप में किसी को भी सिलेक्ट करके यानी बुलेट्स सिंबल्स बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो है स्माइली ले लिया और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। आप देखेंगे यहाँ प्रीव्यू में हमें जो स्माइली बुलेट सिंबल है आपको दिखाई देने लगेगा। अब अगर आप इस पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं या इसका साइज आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फॉन्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ट स्टाइल, यानी आपको यहाँ से इटैलिक करना है या बोल्ड करना है या रेगुलर में ही रहने देना है। तो जैसे हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब अगर आपको यहाँ से साइज वगैरह बढ़ाना है तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमारा जो फॉन्ट साइज है वो 11 है तो हम यहाँ पर जो है 12 साइज ले लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फॉन्ट कलर लिखा है। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आपको जो भी कलर यहाँ अच्छा लगता है उस कलर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अंडरलाइन स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन स्टाइल्स भी मिल जाता है। आपको जो भी अंडरलाइन चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन कलर भी अप्लाई करना है तो आप अंडरलाइन ऑप्शन पर आके कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका स्माइली रेड में है और जो अंडरलाइन है वो हमारा ब्लू कलर में आया है। बट हमें यहाँ अंडरलाइन नहीं चाहिए तो यहीं पर आना है वापस, कहाँ, अंडरलाइन स्टाइल पर और नन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। आप देखेंगे प्रीव्यू में आपको इस तरह से दिखाई देता है। आपको फिर ओके करना है। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो स्माइली है बनकर आ जाता है।
अब यहाँ पर आप कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आगे भी आपका जो है अप्लाई होता हुआ आएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, ये हट जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे बुलेट्स कलर जो है बदल दिया है, यानी आप इस तरह से डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर बुलेट्स सिंबल्स को कलर भी दे सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर नंबरिंग है। नंबरिंग का यूज किसी लिस्ट को सीक्वेंस में दिखाने के लिए किया जाता है। जब हमें स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस, रैंकिंग या किसी प्रोसेस को सीक्वेंस में लिखना होता है तब नंबरिंग का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको आना है नंबरिंग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आप यहाँ नंबरिंग स्टाइल्स में देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये जो होता है 1 2 3 ये सबसे कॉमन नंबरिंग है। जब हमें स्टेप्स या लिस्ट बनानी है तो इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट दिखाई देगा। जब पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स में दिखाना हो तब इस स्टाइल का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको स्मॉल लेटर में ABCD भी दिखाई देता है। ये स्मॉल लेटर्स वाली नंबरिंग है। इसका यूज सब पॉइंट्स या छोटे सेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसको कहते हैं रोमन नंबरिंग। ये बुक्स, रिपोर्ट्स, चैप्टर्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा यूज होते हैं और ये भी आपका जो है रोमन नंबरिंग है, लेकिन स्मॉल लेटर में होती है। इसका यूज सब हेडिंग्स या सब सेक्शंस के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ जो भी ऑप्शंस की ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ नंबरिंग जो है अप्लाई होकर आ गया है। अब आप जावा स्क्रिप्ट के पास कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक आगे भी आपका नंबरिंग वाइज आएगा। फिर आप कीबोर्ड में एंटर करेंगे तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक आगे भी आपको नंबरिंग देते चला जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो कीबोर्ड में एक बार एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए इसमें भी आपको हम कलर वगैरह अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ नंबरिंग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे नंबर स्टाइल है। आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड में यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं और हम डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको हिंदी नंबरिंग भी आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम जो सिलेक्ट किए हैं हम उसी पे ही रहने देंगे इसको और यहाँ पे आपको जाना है फॉन्ट। फॉन्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल्स इटैलिक बोल्ड करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको साइज दिखाई देगा। अगर आपको नंबरिंग का साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर अब आपको कलर अप्लाई करना है तो आप यहाँ आएंगे फॉन्ट कलर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे कलर ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपको जो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अंडरलाइन स्टाइल और अंडरलाइन कलर भी दिया है। जो बुलेट्स डिफाइन में भी था आप यहाँ से अंडरलाइन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडरलाइन कलर भी ले सकते हैं, बट हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ आपको नन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, बट नंबरिंग में इसका जो यूज़ है रेयर होता है। आप स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइन कट कर आ जाएगा। डबल स्ट्राइक थ्रो पे करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है। सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर हो जाता है, सब स्क्रिप्ट में नीचे हो जाता है। तो फिलहाल हमें इसमें से कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रीव्यू में आपको इस तरह से दिखाई देता है। आप जैसे ही ओके क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नंबरिंग फॉर्मेट है वो कलर में दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप बुलेट्स पर कलर अप्लाई कर सकते हैं वैसे आप नंबरिंग ऑप्शन में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ नंबरिंग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी ऑप्शन यहाँ से चाहिए उस पर क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं जिस पर भी हम कर्सर ले जा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको साइड में चेंज होते हुए दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का नंबरिंग फॉर्मेट आ गया है। मान लीजिए आपको ये नंबरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए और आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी नंबरिंग ऑप्शन पर आना है और आपको यहाँ पे दिखाई देता है नन, आपको नन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही अगर आप बुलेट्स हटाना चाहते हैं तो आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको बुलेट्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आप देखेंगे नन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ बुलेट्स और नंबरिंग जो स्टाइल्स है वो हट चुका है।
तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं।